तो अभी से चंद घंटों के बाद आपके पर्सन की एनर्जीज क्या होने वाली हैं? आपके पर्सन आपसे क्या कहने वाले हैं? क्या उनके मन में चल रहा है? तो हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही एनर्जेटिक होंगे, है ना? एम राइट? अगर ऐसा नहीं है तो आज का ये वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी कर देगा, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी कर देगा, बिकॉज बहुत से ऐसे सीक्रेट्स निकाल के लेके आने वाले हैं जो कि मे बी कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे। सो हम जानने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी, कि आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जीज क्या कह रही हैं। आने वाले चंद घंटों तक आपके पर्सन क्या इमेजिन करेंगे, क्या फील करेंगे, आपको लेके क्या सोचेंगे, क्या उनकी करंट फीलिंग्स होंगी, क्या उनके नेक्स्ट एक्शंस होंगे। ओके, सो टू द पॉइंट रीडिंग करने वाले हैं। इसी फ्लेम को देख के अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए, जो भी आपके पर्सन है, जहां कहीं भी रहते हैं, आपके पास रहते हैं या फिर आपसे दूर रहते हैं। सो अपने पर्सन को डीपली इमेजिन कीजिए एंड आई विल टेल यू कि उनके अंदर की एनर्जीज, उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं, उनकी थॉट्स, उनकी डिजायर्स आपके लिए क्या है। ओके, सो लेट मी चेक। आप अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए एंड लाइक का बटन आपने लास्ट में प्रेस करना है। ठीक है, लाइक का बटन प्रेस करके आप एंटर हो जाएंगे हमारे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। ओके, सो साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब का बटन भी लाजमी प्रेस करना है, डोंट फॉरगेट। ओके, सो अगर न्यू हो, अगर ओल्ड हो तो फिर सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस करना, सब्सक्राइब हो जाओगे भाई तुम। ओके, सो लेट मी चेक कि यूनिवर्स हमें क्या बताने वाली है। सो जो जो आपके माइंड के अंदर इस टाइम पे क्वेश्चंस जन्म ले रहे हैं ना अपने पर्सन को लेके, कि वो कहाँ पर होगा, क्या कर रहा होगा, क्यों नहीं जवाब देता होगा, तो जो जो आपके मन के अंदर क्वेश्चन है, इस फ्लेम को देख के वो क्वेश्चंस को बोलना शुरू कर दो। ठीक है, जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगा तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे होपफुली। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि ये जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के मन में इनके लिए क्या चल रहा है, और आने वाले चंद घंटों के बाद जो है इनके पर्सन की एनर्जीज क्या होंगी। आने वाले चंद घंटों के बाद इनके पर्सन इनसे क्या बोलेंगे, क्या उनके माइंड के अंदर होगा। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी अबाउट इट। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेटर से बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करूं, और साथ ही साथ आपको बताता चलूं बिकॉज वैक्स इज गोइंग टू रेडी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है बट इट विल बी रेडी सून। ओके, सो साथ ही साथ बताता चलूं कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस जो है अनबिलीवेबल रिजल्ट्स दे रहा है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भी रिलेशनशिप हील हो जाए, आपकी प्रॉब्लम्स हील हो जाए, आपकी टेंशंस हील हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट एंड जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, वहां जाके अपनी प्रॉब्लम को लिख देना है, अपने नेम के इनिशियल लेटर के साथ, अपने रियल नेम के साथ, अपने कॉलिंग नेम के साथ, या फिर अपने ज़ोडिएक साइन के साथ लिख सकते हो। तो 15 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 45 दिन के अंदर अंदर आपकी परेशानियां हल होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप खुद को बहुत ज्यादा लकी एंड फ्रेश एंड हैप्पी फील करोगे। इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है ना, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट ओनली अ नेम ऑफ हीलिंग, ये प्रॉपर एक हीलिंग भी है। ओके, तो यूनिवर्स हमें बताना शुरू कीजिए इनके पर्सन के नेक्स्ट फ्यू आवर्स के बारे में, कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स की क्या एनर्जीज हमें देने वाले हो आप आज। ओके, सो लेट मी चेक क्या क्या हमारे पास जो है आज खुल के सीक्रेट सामने आने वाले हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस टाइम पे वीडियो जो देख रहा है ना, सबसे पहले जिसने वीडियो देखी है उसने या तो रेड कलर पहना हुआ है, या तो ब्लैक, या फिर ब्लू। अगर ऐसा नहीं है तो पर्पल कलर तो पहना होगा ना। ठीक है, अगर ऐसा कलर पहना हुआ है तो यकीन जानिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे अनबिलीवेबल मैसेजेस इसी वीडियो के अंदर हैं। अगर आपका कोई और कलर है, वो कलर आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए। ओके, सो यूनिवर्स देखते हैं जी हमें आज क्या मैसेज प्रोवाइड करने वाली है। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि इनके पर्सन, ये जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की इनर थॉट्स इनके लिए क्या है, इनके पर्सन के अंदर की थॉट्स, नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जीज क्या मुझे बताने वाले हो। ओके, सॉरी, परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो साइंस मिल रहे हैं ना, वो यही ब्लॉकेजेस के मिल रहे हैं, सस्टेनेबल के मिल रहे हैं, कि एक ही जगह पे रुकी हुई है आप दोनों की कंडीशन, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है टोटली रुका हुआ है। इन कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत हिलजुल महसूस हो सकता है। आपको माइंड के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी थॉट आ सकती है जो कि आपके लिए की होगी इस रिलेशनशिप को लेके, कि मीन्स के उसके थ्रू आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पर जो साइंस दिखाई दे रहे हैं ना, तुम्हारे पर्सन कहीं ना कहीं तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना,
आपके पर्सन जो है वो उनके साथ आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप है या फिर बहुत न्यू रिलेशनशिप है, आप अभी भी न्यूली इस रिलेशनशिप में एंटर होने का सोच रहे हो या फिर आपके माइंड के अंदर है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं यूज़ की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आपको किसी न किसी टारगेट को लेके, किसी न किसी मकसद को लेके वो यूज़ करना चाहेंगे। बट एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको गाइड करता चलूँ कि यूज़ तो आप होगे, बट उसके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जैसे वो आपके साथ बहुत ही वाइट वाइट लाई जिसे कहते हैं ना, सफ़ेद झूठ, ठीक है ना, सफ़ेद झूठ बोलने के बहुत ज़्यादा आदि मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे यानी कि बात करते हैं कि उनका पता भी नहीं चलता कि वो सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन। ओके, सो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर अंदर आपके पर्सन या तो कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ टाइम के लिए शिफ्ट होंगे और वहाँ जाके जो है आपसे मे बी कि बातचीत हो या ना हो, लेकिन आपकी तरफ उनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ अपनी एनर्जीज को फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डाउट हो रहा है, सॉरी सॉरी गाइस, थोड़ा सा जो है गले को भी इशू बन जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं, आपकी हेल्प तो करनी है ना, आपको गाइडेंस तो देनी है ना। तो लाइक को मत भूला करें प्रेस करना, ठीक है ना, ये ना हो गया मत प्रेस करो, करना है प्रेस, ठीक है, लाइक को आपने लास्ट में प्रेस करना है। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो यही मुझे बता रही हैं कि तुम्हारे पर्सन अगर ट्रैवल करते हैं कहीं एक जगह से दूसरी का, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ उनका प्योरली होमलैंड है ना, जहाँ वो रहते हैं इस टाइम पे राइट ना, जब ये रीडिंग हो रही है, जब ये एनर्जीज आ रही हैं बाहर फुट फुट के, तो इस टाइम पे आपके पर्सन जो है अपने होमलैंड के अंदर या फिर अपने जो है घर के अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन कमिंग फ्यू आवर्स आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन या तो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे या फिर आपसे कहीं ना कहीं इन अनडायरेक्टली, ठीक है ना, अनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, मीन्स के डायरेक्ट नहीं, किसी के थ्रू या फिर जो है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेशन का साइन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज और भी दिखाई दे रही हैं कि जैसे आप और आपके पर्सन दोनों से जेलस होकर किसी ने कुछ मैजिक स्पेल वगैरह करवाया है या फिर किसी ने कुछ नजर बद वगैरह डलवाई है तुम दोनों पे ऊपर। सो दैट्स वाई तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। ओके, सो तुम्हारे पर्सन को कभी कभी एहसास भी होता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ मुझे ठीक नहीं, मीन्स के ठीक नहीं कर रहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी उन्हें एहसास होता है, ठीक है ना, कभी कभी, नॉट डेली, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज और डीप इनसाइट्स के अंदर दिखाई दे रही है ना, वो यही है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी है ये बंदा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तुम्हारी केयर कर रहा है या फिर थर्ड पार्टी की केयर कर रहा है, जिसकी भी कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी है बंदा। लेकिन एक बार इसके माइंड के अंदर से एतमाद उठ जाए ना, अगर एक बार इसका ट्रस्ट टूट गया तो फिर दोबारा ट्रस्ट आप नहीं बहाल कर सकते, ठीक है ना कहीं आगे ये बातें सुनाएगा लाजमी, ठीक है ना, ये सुनाएगा लाजमी कि तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुम ये तो तुम वो, ठीक है ना। तो ये पुरानी बातों को नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है ना, जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। और कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर वही मुझे कोई ना कोई चाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपको किसी एक चीज़ के अंदर सक्सेस मिलने वाली है, कोई एक ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से ऐसी आने वाली है जो ब्लेसिंग आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों की हेल्प करेगी, ठीक है ना। मीन्स के हो सकता है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया हो या फिर हो सकता है आपने हीलिंग के लिए अप्लाई किया हो लास्ट वीडियोज़ के अंदर, तो वो भी आपके लिए फ्रूटेबल मीन्स के बनेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताता चलूँ कि आपने, ठीक है ना, आप अगर चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप जो है वो टोटल ओवरऑल चैलेंजेस से हट जाए और आपके पर्सन जो है किसी और वुमन की तरफ ना जाएं, तो लास्ट वाली 2-3 वीडियोस से पहले की वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पर मैंने एक रिचुअल दिया हुआ है, वो रिचुअल आप फॉलो कर सकते हो और वो रिचुअल के बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आ चुके हैं मेरे पास। ओके, सो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके, सो मुझे एनर्जीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो यही कह रही हैं इन कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपके पर्सन की मिसिंग पावर बहुत ज़्यादा होने वाली है और इमोशनल होने वाले हैं किसी बात को लेके, ठीक है ना। मीन्स के जैसे होता है ना कि इंसान अकेला बैठा बैठा रो देता है या फिर अकेला बैठा बैठा जो है पुरानी यादें उसे तड़पाना शुरू कर देती हैं, तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। और तुम्हारे पर्सन को अंदर से ये ज़रूर पता है कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है ना, लेकिन वो किसी वजह से मजबूर हैं, किसी वजह से ब्लैकमेल्ड हैं या फिर किसी वजह से बहुत ज़्यादा जो है अंदर से हर्ट हैं। दैट्स वाई वो जो स्टेप लेना चाह रहे हैं ना वो स्टेप ले नहीं पा रहे, ठीक है ना।
इवन कि अगर आप मैरिड हो तो अपने बच्चों के लिए भी इतना ज़्यादा ख़ास कुछ कर नहीं पा रहे जितना उन्हें करना चाहिए। तो एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवीली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ साइंस आपको बोलूँगा, लिब्रा का साइन, स्कॉर्पियो का साइन, लियो का साइन, ठीक है ना, और यू कैन से कैंसिरियस या टॉरस। टॉरस क्यों आता है यार हमारी हर रीडिंग के अंदर? मीन्स कि टॉरस वाले हमारी रीडिंग को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में बताना, ठीक है? ओके। अच्छा, तुम दोनों का रिलेशनशिप सक्सेस के अंदर जाएगा। यू कैन सी एज अ किंगडम साइन, जो कि अनइंटेंशनली एक क्राउन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, क्राउन बना हुआ या फिर कुछ ऐसा वैसा। तो मीन्स के कहीं ना कहीं किंगडम एंड सक्सेस के साइन है कि इन फ्यूचर में इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारने वाले हो। और ओके, सो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स भी दिखाई दे रही हैं, ऐसी कुछ इंटेंशन साइंस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन को जैसे कोई मना कर रहा है, ठीक है ना, आपके पर्सन को मना कर रहा है कि इस रिलेशनशिप के अंदर मत जाओ, ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए हम किसी और को देखते हैं या कुछ ऐसा और वैसा। तो मीन्स कि उनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक बंदे के साथ या बंदी के साथ प्ले करने के बाद उसे क्यों छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ो यार, अगर तुमने उससे कुछ लिया है ना, उस बंदे या बंदी से, उसे रिटर्न में कुछ ना कुछ दो, ऐसा दो कि उसकी कमियां पूरी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन शर्मिंदा हैं, किसी बात को लेकर रिग्रेट के अंदर है। और आज ही के दिन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओके, तुम्हें स्टॉक करेंगे ये आज ही के दिन में, ये कंफर्म है, ठीक है ना, कंफर्म है कि आज के दिन में ये तुम्हें स्टॉक करेंगे। और कॉल आने की एनर्जीज भी यहाँ पर हो सकती। अगर तुम चाहते हो कि आज ही आज उनकी कॉल आ जाए तो तुम ऐसा करो कि लास्ट जो वीडियोस हैं, थर्ड या फोर्थ वीडियो आज से पहले की, वो आप देखो, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे रिचुअल मिल जाएगा। और वो रिचुअल अगर करते हो तो आज ही कि आज के दिन आपको उनकी कॉल आ जाएगी, ठीक है। अब डीपेस्ट इमोशंस को लेके अगर बात की जाए तो उनकी, तो तुम्हारे पर्सन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे साथ जो उनका लव क्रिएट हुआ है, तुम्हारे साथ उनका जो रोमांस क्रिएट हुआ है, वो किसी और के साथ नहीं, अनबिलीवेबल था, अनबिलीवेबल, ठीक है ना। मीन्स के फिजिकल एनर्जीज उनकी बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन एक तो मैंने स्टार्ट में बता दिया कि बात को ऐसे छुपा के करते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। तो मीन्स क्या, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर है कि वो झूठ बोल देते हैं, ठीक है ना चाहते हुए भी उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। अब यहीं पर आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर गाइड करता चलूँ। ओवरऑल जो साइन हमारे पास आया वो यही बता रहा है कि तुम दोनों का रीयूनियन पक्का है, ठीक है ना, रीयूनियन पक्का है, ठीक है ना। अब रीयूनियन का मतलब ये नहीं कि बहुत एक दूसरे के साथ लिपट जाओगे और सारी रात लिपटे रहोगे और छोड़ोगे नहीं एक दूसरे को, ये वाला रीयूनियन नहीं। रीयूनियन ये है कि इसके दोबारा से एक दूसरे को रो के मिलोगे, ठीक है ना, रो के मिलोगे बहुत अंदर से। मीन्स के जैसे बंदा होता है ना कि ओ माय गॉड, ठीक है ना, तो ऐसा वाला जो है आप एक दूसरे से मिलने वाले हो। बट ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनबिलीवेबल, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं प्यार करने के। लैला मजनू वाली दास्तान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन के पास ऑप्शंस ऑलरेडी हैं कुछ, ठीक है ना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, लेकिन जो टाइम आपके साथ गुजरा है दैट वाज द सुप्रीम टाइम, वो बहुत अच्छा टाइम था। तो अभी ओके ओके, परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं रुकते हुए आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ स्टोन्स आए हैं जो कि अंटार्कटिका कुछ ऐसा एरिया है, वहाँ के जो है समंदर की गहराई से आए हैं, ठीक है ना। अब ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, टेंशन्स के लिए, फोबिया के लिए, दिमाग की हर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है ये स्टोन। अगर आप चाहते हो इसे बाय करना तो आप मेरे से बाय कर सकते हो, आपको रिचार्ज करके आपके नाम के हिसाब से मैं दे दूंगा। आप पहनोगे तो विद इन 15 डेज आपको इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आप इसे रिटर्न भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत गुड ऑप्शन है। जो इसकी प्राइस अच्छा लगाएगा वही लेके जाएगा, बिकॉज मेरे पास 100 प्लस थे और सारे के सारे सेल आउट हो गए। एक और दो रह गए हैं, और एक जो है ब्लैक के अंदर जो पड़ा हुआ है वो बुक हो चुका है। लेकिन अभी यही है स्टोन, ये हम सेल कर सकते हैं आपको, अगर आपको चाहिए हो, ठीक है ना। चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक और यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ। कुछ लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई है, कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन के अंदर कहा है कि सर आप वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग स्टार्ट कीजिए, वीकली, ठीक है ना, सारे ज़ोडिएक्स की।
ठीक है ना। एरीज टू पाइसिस सारे के सारे ज़ोडिएक्स की रीडिंग स्टार्ट कीजिए वीकली। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट करूं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखिएगा वीकली हॉरोस्कोप, जस्ट इतना आपने लिखना है, ठीक है ना। आपने जितने ज़्यादा कमेंट्स हो सकते हैं वीकली हॉरोस्कोप के साथ लिखिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे मुझे अच्छा फील होगा तो मैं आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग लास्ट में स्टार्ट कर दूंगा, और इसी चैनल पे होगा, ठीक है ना, किसी दूसरे चैनल पे नहीं होगा, ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे आपके पर्सन के नेक्स्ट फ्यू आवर्स की। सो लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग हियर मोर। ओके, अच्छा, एनर्जीज तो यही बता रही हैं कि ऐसा ऐसा ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन, कोई आपका फ्रेंड या फिर आपका मोबाइल या फिर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट आपको आपके पर्सन के बारे में कोई ना कोई मैसेज प्रोवाइड करने वाला है इन कमिंग फ्यू आवर्स, जिससे आप इनके बारे में कुछ जान सकोगे, इनके मीन्स के एक्टिविटीज़ के बारे में, या फिर इनके थर्ड पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ जान सकोगे कमिंग फ्यू आवर्स में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आपको इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ऐसे ही है? अगर ऐसा है तो मुझे लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, और मुझे भी पता चलेगा कि हमारी वीडियो को साइकिक लोग भी देखते हैं, और बहुत से अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी देखते हैं, हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैम। एंड ओके, सो गाइज, मेरी कोशिश होती है कि आपको कुछ ऐसा रियलिटी के करीब बताया जाए जो कि आपके लिए, वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो ये भी आपका गोल्डन टाइम है, ठीक है ना। गोल्डन टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहे, और आपको कुछ ना कुछ है मज़ेदार सी चीज़ यहाँ से लेके जानी पड़े, ठीक है ना। तो मेरी यही कोशिश होती है। बाकी एक चीज़ याद रखना कि सब कुछ अल्लाह पाक जानता है, सारी प्रेडिक्शंस हैं ये जितनी भी हम कर रहे हैं। बाकी रियलिटी जो है 100% टू द पॉइंट जो है हर चीज़, वो रब जानता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और सेकेंडली अगर आप आज कुछ अच्छा करते हो तो कल आप अच्छा पाओगे, ठीक है ना, ये भी एक मिथ है और ये नेचुरल है, ठीक है ना। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा ही आपको मिलेगा, तो आपकी लक भी अच्छी बनेगी। फॉर्च्यून जो है वो आप अपनी खुद बना सकते हो, ये बात याद रखना मेरी। ओके, सो अभी हम घोस्ट रीडिंग करने वाले हैं। घोस्ट रीडिंग के थ्रू प्लीज़ मुझे घोस्ट एंड एंजल्स बताइए कि इनके जो पर्सन है वो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, कहाँ है। अच्छा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रैवलिंग पोजीशन ठीक है जी, बेटर है, वो मुझे दिखाई दी है। लेकिन इनके पर्सन जो है वो इनके लिए कोई गिफ्ट बाय करना चाह रहे हैं, इनको कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इनके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे इनको अचानक से कुछ ही दिनों के अंदर, मीन्स के इनकमिंग वीक के अंदर कोई ना कोई सरप्राइज़ दिया जाए। ओके, दैट्स अमेजिंग, ठीक है ना, बहुत अच्छा साइन है यार ये, अगर वो सरप्राइज़ देना के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले रहे हैं, दैट्स गुड। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर अचानक से कोई बचपना जाग पड़ता है, अचानक से, ठीक है ना। खुद को ऐसा बेबी सा फील करवाएंगे कि जैसे ना बस अखीर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पर्सन के अंदर की कुछ क्वालिटीज़ हैं, एंड लेट मी चेक द मोर, और क्या हमें साइंस मिल रहे हैं। ओके, तो यूनिवर्स हमें कुछ ना कुछ ऐसा गाइड करना चाह रही है कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर, जैसे आपके मदर या फिर आपकी सिस्टर या फिर आपके पर्सन के मदर एंड सिस्टर, कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही रूडली आपसे बिहेव करने वाला है, बहुत ही रूडली आपसे बोलेगा इस रिलेशनशिप को लेके, इस ओवरऑल चीज़ों को लेके जो कि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बन चुका है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे पास्ट के अंदर कुछ फिजिकली आप दोनों के दरमियान हुआ है, जिसको लेके आपको भी रिग्रेट हो रहा होगा, या फिर आपके पर्सन को रिग्रेट इसलिए हो रहा होगा कि मैंने वन टाइम ही क्यों किया, ठीक है ना। तो मीन्स के वो आगे भी कोई ना कोई चीज़ करना चाह रहे हैं आपके साथ, फिजिकली रिलेशनशिप के अंदर जाने की बहुत ज़्यादा मन है उनका, और ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, मुझे कुछ साइंस ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आपने पास्ट के अंदर कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपको किसी स्पिरिचुअल गाइड ने जो है बताया भी होगा डोंट डू दिस, लेकिन आपने वो ड्रिंक द पॉइजन वाला काम किया है, और ये जो है आपके लिए कहीं ना कहीं खतरा दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि पहले आपके जो है रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसा साइन दिखाई दे रहा था कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा, और फ्यूचर में के अंदर कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर आप रहोगे। बट अब की बार मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी किसी मिस्टेक की वजह से, किसी न किसी बेवकूफ़ी की वजह से ये रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग पोजीशन के अंदर जा चुका है, और मे बी कि आप दोनों के दरमियान शादी का साइन ख़त्म हो चुका हो, लेकिन जो भी है वाट एवर, होपफुली, वो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है ना। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो, अगर आप चाहते हो अपनी किस्मत को बनाना तो उसके लिए एफर्ट करना स्टार्ट करो। आज एफर्ट करोगे, कल उसका फ्रूट आप ले लोगे। ओके,
सो अभी हम नेक्स्ट वन देखते हैं जी हमारे पास और कार्ड्स के थ्रू क्या साइंस आ रहे हैं। सो आर यू रेडी फॉर द कार्ड्स? यस। तो अभी हम थोड़ा सा पिका कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी फ्रेंड मैरालीन ने हमें गिफ्ट किया था, द लाइट सीज की कार्ड। थैंक यू सो मच फॉर हर। ओके, सो अगर आप भी कोई गिफ्ट करना चाह रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो। सो व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप भी मुझे गिफ्ट करना चाहो तो आई विल अप्रिशिएट इट, बिकॉज आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ से बनता है ना। ओके, सो पिक का कार्ड करते हैं और देखते हैं कि यही पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं पिक का कार्ड के थ्रू। पहले हम कैंडल वैक्स के थ्रू कर चुके हैं, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी जो है पिक का कार्ड के थ्रू हमें क्या बताने वाली है। ओके, सो पिक का कार्ड आपका अचानक से जिस कार्ड की तरफ निगाह जाएगा तो उसी कार्ड को आपने चूज करना है, ठीक है ना, अपने कार्ड को चेंज मत कीजिएगा। ओके, सो लेट मी चेक दिस वन, ये कार्ड आ चुका है, एंड दिस वन बॉटम के बहुत ज़्यादा गहरी एनर्जी होती है यहाँ पर। ओके, सो दिस वन, इन तीन कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको चूज करना है। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, तो इसी टाइम के अंदर अंदर आप किसी एक कार्ड को चूज कर लीजिए। सो 1 2 and 3, ठीक है ना, तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड जिसकी तरफ आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है ना, ऐसे नहीं करना पहले ये कर लिया, नहीं आ रही है, नहीं आ रही, सबसे पहले जिसे चूज़ किया ना वही आपकी डेस्टिनी है, ठीक है ना, वही आपका कार्ड है और वही कार्ड हमें बताएगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने जा रहा है। ओके, सो होपफुली आपने ये कार्ड चूज़ किया होगा। तो यहाँ पर मुझे 8 ऑफ पेंटिकल जो कि रिवर्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ जो है मनी लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और सेकेंडली आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक या फिर लस्टी समझते हैं। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो आप अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हो, कि मीन्स के अंधाधुंध जा रहे हो आगे और पीछे, मीन्स के आपको कुछ भी नहीं पता, और आपके पर्सन जो है वो भी यहाँ पर अंधेवाज जो है ना, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपनी डेस्टिनी का नहीं पता, कि मीन्स के दोनों ही इस टाइम पे जैसे इन दोनों के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया हो और सोचने समझने की सलाहियत के अंदर कोई प्रॉब्लम आ चुकी हो। सबसे बेटर जो है मेरे पास रीडिंग इसकी यही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्शियस माइंड के साथ अटैच नहीं हो। ओके, सो यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स के तुम्हारे पर्सन की सवारी आगे जा रही है, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। ऊपर आप कब्बा भी देख सकते हो, बड़ी सारा उकाब या फिर ईगल देख सकते हो। मीन्स के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज हमें ऐसी दिखाई दे रही है कि तुम्हारे पर्सन जो हैं वो अपनी किसी मिसिंग अपॉर्चुनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, कि कोई अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल चुकी है जो कि वो नहीं निकालना चाहते थे, अब वो उसको लेकर पछता रहे हैं, मीन्स के रिग्रेट के साइन है। सो अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है कि आपके पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, सॉलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या फिर कर्मा हो। ओके, सो पिक का कार्ड आपने अपना रिलेशनशिप खुद चूज़ करना है, एंड लेट मी चेक कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। ओके, सो दिस वन इज कार्ड एंड दिस वन इज फ्रॉम बॉटम एंड दिस वन इज फ्रॉम मिडल हियर। ओके, सो इन तीनों कार्ड्स में से कोई ना कोई कार्ड चूज़ कीजिए जिसकी तरफ आपकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, एंड आई विल टेल यू कि आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है, सॉलमेट है, ट्विन फ्लेम है या फिर कर्मा है। सो लेट मी चेक। ओके, सो होपफुली आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लो भाई, ठीक है ना, जिस तरफ आपकी इंटेंशन जाती है उससे ले लो। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है सो आई कैन सी दैट अगेन यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स के आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन के अंदर है, और ये मुझे बता रहे हैं कहीं ना कहीं सॉल लव एक दूसरे से करते हो, सॉलमेट हो आप दोनों, और ये मुझे बता रहे हो कि यस ये भी कहीं ना कहीं जो है कर्मा तो है, लेकिन आगे चल के ये ट्विन फ्लेम के अंदर एनर्जी चेंज हो सकती है। और अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे लॉयल है, चीटर है या फिर आपके साथ गेम प्ले कर रहे हैं। सो लेट मी चेक। सो क्या हमारे पास साइंस आ रहे हैं, जल्दी से यूनिवर्स हमें बताइए। पिक का कार्ड आपने करना है, तो इसके बाद हम कंक्लूजन कार्ड निकालेंगे, दैन हम ओके करेंगे। ओके, सो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ लॉयल है, चीटर है या फिर जो है गेम प्ले कर रहे हैं। ओके, सो दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो दिस वन। तो ये तीन कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको चूज़ करना है। ओके, सो वी विल टेल यू कि लॉयलिटी है, गेम प्ले है या फिर क्या है। ओके, सो होपफुली इन तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपने चूज़ कर लिया होगा, दिस वन और दिस वन। सो जो भी आपने कार्ड चूज़ किया, अगर ये कार्ड चूज़ किया है सो आई कैन सी देयर इज अ 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर द मून का साइन है एंड 7 ऑफ कप्स के आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन आपको ऐसे चॉइस लिया हुआ है आपके पर्सन ने, और आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप के साथ मुझे जाना है या नहीं जाना।
मीन्स के लॉयल्टी तो है लेकिन वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए अपने आप को भी निछावर करने के लिए रेडी हैं, कि मीन्स कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। और 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स कि आपके पर्सन जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे और गेम प्ले नहीं करेंगे। ओके, सो कंक्लूजन ऑफ दिस रीडिंग, आज की रीडिंग का क्या कंक्लूजन होने वाला है कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए मस्ट होने वाली है। सो प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स, क्या इनके साथ होने वाला है कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर। ओके, सो पिक का कार्ड करेंगे, पिक का कार्ड के थ्रू ही आपने चूज़ करना है। ओके, सो दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। बॉटम आज सबसे एंड पे गया है और यहाँ से आप कोई ना कोई एक कार्ड चूज़ कर लो, ठीक है ना। देन कंक्लूजन ऑफ रीडिंग कमिंग फ्यू आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, दिस वन दिस वन दिस वन। ओके, सो होपफुली आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। सो लेट मी चेक, अगर ये आपने चूज़ किया है तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ब्लाइंड ट्रस्ट आपने किसी के ऊपर किया है और वही लोग आपको विक्टिम बनाए हुए हैं, वही लोग आपका शिकार करने की कोशिश करें, वो लोग आपको पेन देने की कोशिश करें। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद किया है वहीं से आप हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर मिसिंग के साइन बहुत ज़्यादा हैं कि मीन्स के सारी चीज़ों के होते हुए आपके अंदर सैडनेस के साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर द फूल का कार्ड है अगेन मेरे पास, के मीन्स के आपको किसी चीज़ की कोई केयर नहीं है, कोई आता है आए जाता है जाए। सो ये था कार्ड हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक आपने लाजमी देना है कैसा लगा, और लाजमी बताइएगा कि वीकली हॉरोस्कोप हमें स्टार्ट करने हैं या नहीं करने। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।